सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं इस कालखंड के महामानव तीन सूत्र के दाता वरणीय गुरुव्राता साहब श्री हरिनंदन जी एवं माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में और आप तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में। आइए इस चर्चा को हम लोग पूरा अंत तक सुनते हैं। ये साहब श्री का चर्चा है जिसमें साहब बोले कि हम लोगों ने शिव को गुरु माना है तो उनका शिष्य बनेंगे ना हम आप। लेकिन हम लोग शिव को गुरु मानते हैं तो उनसे इच्छाएं अभिलाषाएं रखते हैं कि महादेव हम पे दया करे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। तो हम लोग जब शिव को गुरु माने तो उनको अपना शिष्य भाव अर्पित करेंगे, है ना, उनका शिष्य बनेंगे, उनको चेला बनेंगे। आइए सचा को पूरा अंत तक सुनते हैं। बस इतना ही हम लोगों ने किया है कि शिव गुरु हैं तो उनका शागिर्द बन के देखिए, उनका चेला बन के देखिए। जब भी कोई डॉक्टर होगा तो रोगी का इलाज करेगा, तभी डॉक्टर है वो। जब भी कोई शिक्षक होगा तो छात्रों को पढ़ाएगा। डॉक्टर जब डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा तो मात्र रोगी से ही उसके संबंध हो सकते हैं। डॉक्टर जब पिता होगा तो पुत्र से संबंध होंगे, डॉक्टर जब पुत्र होगा तो पिता से संबंध होंगे। लेकिन डॉक्टर जब डॉक्टर है तब तो उसको रोगी से ही मतलब है, वकील को क्लाइंट से ही मतलब, शिक्षक को छात्र से ही मतलब है, विद्यार्थी से ही मतलब। ठीक उसी तरह से यह खबर है कि शिव गुरु हैं तो गुरु की कुर्सी पर बैठने के बाद तो मात्र उनको चेला से मतलब। अगर चेला न हो तो कोई गुरु नहीं होगा, रोगी न हो तो कोई चिकित्सक नहीं होगा, छात्र न हो तो कोई शिक्षक नहीं होगा। विद्वान हो सकता है, शिक्षक नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि जब शिव गुरु हैं ये खबर है हमको आपको, तो देखा जाए अपना शिष्य भाव देके उस गुरु सत्ता को। देखा जाए अपना गुरु बना के कि क्या होता है, क्योंकि गुरु तो शिष्य में परिणाम लाते हैं, ज्ञान उतारते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। ये तो मंच संचालक के बात पे बात निकल है। अभी जो विषय सामने है, विभिन्न साधना पद्धति, उपासना, तंत्र एवं योग, प्रेमोपासना तथा शिव गुरु पद। आदमी ने पूजा क्यों शुरू की होगी? हम आप काहे के लिए पूजा करते हैं? एक तो कि देखते हैं कि हमारा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई दूसरा कंट्रोल करता है, कोई अदृश्य सत्ता है जो नियंत्रित करती है। रहना चाहते हैं, रह नहीं पाते, सुविधा चाहते हैं, मिल जाती है असुविधा, सुख चाहते हैं, मिल जाता है दुख, अपनों को रखना चाहा है, अपने सामने अपने चले गए। हम लोग देखते हैं कि जिन चीजों पे अपनी पकड़ हम बनाना चाहते हैं, बना नहीं पाते हैं, फिसल जाती है। जिनसे प्यार किया वो धरती से चले गए। जिन चीजों को चाहा अपेक्षित मात्रा में मिली नहीं। हम लोग समझते हैं कि कहीं कोई रूहानी बात है, कहीं कोई ऐसी बात है जो हम लोग की पकड़ से बाहर है, रहेंगे नहीं हम लोग यहां। यात्रा पे आए हैं, कुछ दिन को आए हैं,
जाना पड़ेगा, यहाँ से चले जाएंगे हम, आप घर हमारा ये नहीं है, कोई राह नहीं है, हम आपकी नहीं रहेंगे। यानी कोई है जो हमको रहने नहीं देता है, रहना तो हम चाहते हैं। आदमी ने पूजा की, शुरू की, हम आपकी पूजा इसीलिए करते हैं कि धरती पर ठीक ठाक रहे, सुख मिले, समृद्धि मिले, सम्मान मिले, सुविधाएं मिले, और इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। सामान्य स्थिति यही है मन की। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर पूजा की है उसको जानने के लिए। सुना है हमने आपने कि गौतम जब निकले, साथी से पूछा कि क्या है ये, साथी ने कहा आदमी मर गया। गौतम ने साथी से कहा मैं भी मर जाऊंगा क्या? साथी ने कहा मर तो सबको जाना है। कैसे कहता है, राजा का बेटा है, मर तो सबको जाना है। जो हम लोगों ने आपने सुना है, गौतम ने कहा रथ रोको, और गौतम रथ से उतर गए। साथी ने पूछा कहां जा रहे हैं? गौतम ने कहा कह देना गौतम मर गया। सोचा होगा गौतम ने कि जब सबको मर ही जाना है, यही निश्चित है, यही ध्रुव है, यही सत्य है, तो जो बिल्कुल सत्य है पहले उसको ढूंढ लेते हैं, उसके बाद कोई चीज ढूंढेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, हम लोग हमारे आपके पाले नहीं पड़ती। जब अपने चले जाते हैं श्मशान कब्रिस्तान, तो अपने को भी लगता है कि वो पुराना नहीं है, चला जाना। और धीरे धीरे वक्त हर जख्म को मिटा देता है, भूल जाते हैं हम आप। गौतम जब यह निर्णय ले चुके कि कह देना कि गौतम मर गया, तो चले बढ़ गए। एक दिन बुद्ध हो गए। तो कुछ लोगों ने उस परमात्मा को ढूंढा, पूजा इसीलिए शुरू की कि जाने कि वो क्या है। आदमी का स्वभाव है कि जहां हारेगा वहां हारना नहीं चाहता है। हम पानी में डूब जाते थे, क्या नहीं बना लिए हम लोगों ने पानी को पार करने के लिए? एम्फीबियन कार्स बनाए, जहाज बनाए, नाव बनाई हम लोगों ने, क्या नहीं बनाए? तैरना सीखा। जानवरों में हम लोग में तो अंतर है, जानवर खुद तैरते हैं, हम लोग तो सीखते हैं तैरना। मैं पुनः आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम हो सकता है।